नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं मुस्कान। तेजस्वी यादव बोले, सीएम बनने की मुझे जल्दी नहीं, बीजेपी को हराना मकसद। 28 फरवरी से विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकलेंगे उपेंद्र कुशवाहा। दावा कर बोले, जेडीयू का अब अस्तित्व खत्म हो गया। जीतन राम मांझी के बेटे को सीएम बनाने वाले बयान पर बोले तेजस्वी, हर कोई अपने बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है। विजय सिन्हा का आह्वान, जंगल राज खत्म किया, अब गुंडा राज को भी खत्म करेंगे। तेज प्रताप यादव साइकिल से पहुंचे दफ्तर, बोले मुलायम सिंह यादव आए थे सपने में। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश कुमार ने पहले लालू को जेल भिजवाया, अब तेजस्वी को ठग रहे हैं। बीजेपी के साथ गठबंधन पर बोले मुकेश सहनी, मल्ला समाज आगे बढ़े, इसके लिए कुछ भी करूंगा। बांका में 2 छात्रों की नदी में डूबने से मौत, नहाने के दौरान हुआ हादसा। रोहतास में तेज रफ्तार डंपर की चपेट में आया पिता पुत्र, बेटे की मौत, चालक गिरफ्तार। अब खबरें विस्तार से। बिहार में नीतीश कुमार की जगह तेजस्वी यादव कब मुख्यमंत्री बनेंगे, इस सवाल को अब तेजस्वी ने समाप्त कर दिया है। बुधवार को जहानाबाद में तेजस्वी यादव ने कहा कि मैं बिहार का मुख्यमंत्री बनने की जल्दी में नहीं हूं। वहीं महागठबंधन में सब कुछ सही होने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि गठबंधन में किसी भी तरह की समस्या नहीं है, ना ही उन्हें मुख्यमंत्री बनने की जल्दी है। वो फिलहाल सिर्फ 2024 के लोकसभा चुनाव को टारगेट किए हुए हैं और उस चुनाव में भाजपा को हराना ही उनका मकसद है। भाजपा को सत्ता से बाहर करना है, इसके लिए वो लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। वहीं ललन सिंह के बयान को लेकर उन्होंने कहा कि ललन सिंह ने अगले चुनाव को लेकर जो कहा है उसमें कुछ भी गलत नहीं है। जेडीयू को छोड़कर अलग पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना चुके उपेंद्र कुशवाहा 28 फरवरी से जिले की यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने इस यात्रा का नाम विरासत बचाओ नमन यात्रा दिया है। उनकी यात्रा 28 फरवरी से शुरू होगी और 20 मार्च तक चलेगी। बुधवार को कुशवाहा ने पटना में कहा कि आज समाजवादियों की विरासत खतरे में, इसी को लेकर हम लोगों से मिलेंगे, उनकी राय लेंगे और अपनी बात भी उनसे कहेंगे। कुशवाहा ने ये भी आरोप लगाया है कि जेडीयू का अस्तित्व खत्म हो गया है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सरकारी कार्यक्रम में अपने मंत्रिमंडल के सदस्य तेजस्वी यादव का 2.5 घंटे तक इंतजार करना पड़ा, जबकि तेजस्वी यादव पटना में ही थे। 10 मिनट की दूरी पर कार्यक्रम चल रहा था और उन्होंने कहा कि ये देखकर मन को तकलीफ पहुंची है। बिहार के डिप्टी सीएम और पर्यटन मंत्री तेजस्वी यादव बुधवार को जहानाबाद जिले के ऐतिहासिक वानावर पहाड़ पहुंचे, जहां उन्होंने पर्यटन विभाग द्वारा निर्मित यात्रा निवास का रिबन काट कर उद्घाटन किया। उसके बाद तेजस्वी यादव पहाड़ी इलाके के हथिया बोर्ड पहुंचे, जहां उन्होंने रोप वे निर्माण की जानकारी ली और दूरबीन के सहारे पहाड़ के हसीन वादियों का लुत्फ उठाया। डिप्टी सीएम ने कहा कि हमारी सरकार पर्यटन स्थलों का विकास कर रही है। वानावर पहाड़ का भी विकास पूरा किया जाएगा और इसे वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार से मांग की जाएगी। वहीं तेजस्वी यादव ने जीतन राम मांझी के उनके बेटे को सीएम बनाने के बयान पर कहा कि हर कोई अपने बेटे को अपने से बड़ा देखना चाहता है और मांझी अपने बेटे को सीएम बनाने की मांग कर रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है। बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने बुधवार को कहा कि बिहार में अब कोई खुद चंद्रगुप्त नहीं बनेगा, बल्कि बिहार के सभी लोगों को चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त चुनना होगा, जो सत्ता के लिए सिद्धांत से समझौता नहीं करेगा और बिहार का मान सम्मान बढ़ाएगा। वहीं सिन्हा ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि आज बिहार में लोकतंत्र खतरे में है। मुख्यमंत्री कुर्सी के लिए समर्पण कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस दमनकारी ताकतों को हटाने के लिए भाजपा का एक कार्यकर्ता सामाजिक सैनिक बनकर इसकी लड़ाई लड़ेगा। अगर जरूरत पड़ी तो सभी जेल को भर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने तब जंगल राज हटाया था और अब गुंडा राज भी समाप्त कराएगा। बिहार सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्री और लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव बुधवार को साइकिल से अपने दफ्तर पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि साइकिल चलने से पर्यावरण बचा रहता है। जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, उससे बचाव के लिए लोगों को साइकिल ही चलाना चाहिए। इससे शरीर भी अच्छा रहेगा और फिटनेस भी बना रहेगा। वहीं साइकिल से चलने की प्रेरणा कहां से मिली, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि आज सुबह 9:30 बजे सपने में देखा कि नेताजी यानी कि मुलायम सिंह यादव आए हैं और उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की है, जिसके बाद मेरे मन में आया कि आज दफ्तर साइकिल से चलते हैं। इसलिए ये सपने में नेताजी ने खुद मेरे साथ साइकिल चलाया है। इससे और सौभाग्य की बात क्या हो सकती है। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष सम्राट चौधरी ने राजद
जेडीयू नेताओं के भ्रामक बयान पर कहा कि बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार के जैसा धोखेबाज, ढोंगी और राजनीतिक तौर पर पलटी मार इंसान कैंडल जलाकर ढूंढने से नहीं मिलेगा। भाजपा की नींव पर टिकी जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार के सामने तेजस्वी के जैसे सीएम बनने वाले बहुत लोग आए और गए। नीतीश कुमार ने सबको ठिकाने लगा दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने पहले लालू यादव को जेल भिजवाया, अब तेजस्वी यादव को ठग रहे हैं। और साथ ही नीतीश कुमार जब शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह और अन्य कई बड़े समाजवादियों के नहीं हुए तो ये लालू यादव के बेटे के क्या होंगे। ये सब जानते हुए राजद जेडीयू के लोगों ने राज्य की जनता की आंखों में जो धूल झोंकने का जो खेल शुरू किया है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जनता सब समझ रही है। बिहार के पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी को Y+ कैटेगरी की सुरक्षा मिलने के बाद यह चर्चा तेज है कि वह बीजेपी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। इस पर बुधवार को मुकेश सहनी ने कहा कि अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए मैं कुछ भी कर लूंगा। मैं समाजवादी विचारधारा के लोगों के साथ जाऊंगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि समय के साथ जो जख्म है वो भी भर जाते हैं। किसी से मेरी व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं है। बांका में स्नान करने के दौरान बुधवार को चांदन नदी में डूबने से 2 छात्र की मौत हो गई। दोनों छात्र कटिहार जिले के रहने वाले हैं। स्थानीय लोगों द्वारा नदी से दोनों छात्र को आनन फानन में निकालकर दोनों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। बताया जाता है कि मैट्रिक परीक्षा खत्म होने के बाद दोनों छात्र चांदन नदी में स्नान करने के लिए गए थे और जहां गहरे पानी में जाने से उनकी डूबकर मौत हो गई। रोहतास के दिनारा थाना क्षेत्र अंतर्गत चौसा सासाराम पत्र पर भगीरथा उच्च विद्यालय के पास बुधवार दोपहर डंपर की चपेट में आने से साइकिल सवार किशोर की मौत हो गई, जबकि साइकिल चला रहा पिता घायल हो गया। दुर्घटना के बाद जुटे ग्रामीणों ने पिता पुत्र को कोचस के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने बेटे को मृत घोषित कर दिया, जबकि पिता को प्राथमिक इलाज के बाद बाहर रेफर कर दिया। दुर्घटना के बाद डंपर लेकर भाग रहे चालक को ग्रामीणों ने पीछा कर कोचस बाजार के पास पकड़ दिया। इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।